कहानी चंद्रकांता की। ये कहानी है चंद्रकांता की, पुरानी मगर है सुहानी। इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहाँ देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं। जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी। ये कहानी है चंद्रकांता की। ये कहानी है चंद्रकांता की। हम आपकी इस योजना का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं चंडीलाल। इसके द्वारा हम सरलता से विजय द्वार पर पहुंचकर महाराज शिवदत्त के मन में सुलग रही बदले की इस ज्वाला को शांत कर सकते हैं। किंतु जब चंडीलाल की योजना को स्वयं महाराज शिवदत्त ने स्वीकृति दे दी है, तो अब इस पर विचार करने से क्या लाभ हो सकता है? महाराज शिवदत्त के नेत्र इस समय चुनारगढ़ की जीत पर टिके हुए हैं, इसलिए वो अपना भला बुरा नहीं समझ पा रहे। चुनारगढ़ के युवराज के अपहरण की योजना का भेद किसी को बता दिया तो भवानी सिंह के हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा क्रूर सिंह। और अब वो वही करेंगे जो चंडी चाहेगा। चंडीलाल, प्रणाम भवानी सिंह जी। धन्य भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे। अच्छे समय पे आपके दर्शन हो गए। अहमद नाजिम, प्रणाम करो। तुम्हारी बड़ी अभिलाषा थी ना। आप तो बड़े महान हैं। अच्छा भवानी सिंह जी, हम आज्ञा चाहेंगे आपकी। आ जाओ, चलो चलो चलो। भवानी सिंह जी, आप? इस संसार में भवानी सिंह को महाराज शिवदत्त के सिवा विधाता भी अभी तक अपने वश में नहीं कर सके। फिर तुम्हें ये भ्रम कैसे हो गया कि तुम जैसा विद्रोही हमें अपने वश में कर लेगा? लगता है आपने मुझे क्रूर सिंह से बात करते हुए सुन लिया। भवानी सिंह जी, सच्चाई ये है कि क्रूर सिंह को चुनारगढ़ के युवराजों के अपहरण करने की हमारी गुप्त योजना का पता चल गया। बस इसलिए उनको डराने के लिए आपके नाम का सहारा लेना पड़ा। आप चंडीलाल, हमें बहलाने फुसलाने का प्रयास मत करो। हम कोई चुनारगढ़ के योद्धा नहीं जिन्हें आप मूर्ख बना लेंगे। यदि शत्रु के युवराज को अगवा करने में हमारी मदद प्राप्त करना चाहते हो, तो भविष्य में हमें अपने वश में करने का विचार भी अपने मन में मत लाना। अनजाने में मुझसे हुई भूल को मैं स्वीकार करता हूँ भवानी सिंह जी। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। तो समझो रानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह के भविष्य में काला अंधेरा छाने वाला है। क्योंकि शिवगढ़ के हित में और महाराज शिवदत्त को विजय दिलाने के लिए हम शत्रु के युवराज का अपहरण अवश्य करेंगे, फिर चाहे वो कहीं भी और कितनी भी सुरक्षा के घेरे में क्यों ना हो। प्रणाम नानाश्री। सदा प्रसन्न रहो प्रिय युवराजो। आज सूर्योदय होते ही आप दोनों हमारे कक्ष में। कोई विशेष कार्य जान पड़ता है। नानाश्री, हमारे राज्य के जंगल में एक नरभक्षी चीता घुसा है। हमारे जंगलों में नरभक्षी चीता? हाँ नानाश्री, उस नरभक्षी ने जंगल से सटे गांव में अपना आतंक फैला दिया है और अभी तक मिली सूचना के अनुसार उसने गांठ लगाकर अनेक गांववासियों को मौत के घाट उतार दिया। नानाश्री, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हम अभी अपने सेनापति संग्राम सिंह को आदेश देकर उस नरभक्षी चीते को पिंजरे में कैद करवा देंगे। नहीं नानाश्री, उस नरभक्षी को बंदी हम बनाएंगे और इसी की अनुमति लेने हम आपके पास आए। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज इंद्रजीत सिंह? अभी आप और आपके छोटे भाई आनंद सिंह की यह अवस्था नहीं कि शेष चीतों से लड़ा जाए।
ये काम बड़ा जोखिम भरा है, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। नाना श्री, अब हम बालक नहीं रहे। इंद्रजीत भैया 19 के और हम 18 वर्ष के युवा हो चुके हैं। तो क्या हुआ? किसी नरभक्षी चीते को पकड़ना इतना सरल काम नहीं जितना कि आप दोनों समझ रहे हैं। क्या आपको हम दोनों भाइयों की शक्ति पर भरोसा नहीं है नाना श्री? हमने गुरुकुल में जो अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा पाई है, भला वो कब काम आएगी? बड़े भैया ठीक कह रहे हैं नाना श्री, और हम अपनी रक्षा करने में पूर्ण सक्षम हैं। अगर हमने सही समय पे उस नरभक्षी को नहीं दबोचा तो न जाने वो कितने गांववासियों के प्राण छीनेगा। आप हमारे प्राणों की चिंता ना करें नाना श्री, और वैसे भी हम वो कार्य कदापि नहीं करेंगे जो आपके लिए चिंता का विषय बने। परंतु उस नरभक्षी को हम अवश्य बंदी बनाएंगे, क्योंकि हमारी रगों में महाराजा वीरेंद्र सिंह का रक्त दौड़ रहा है। यदि आपने हमें अनुमति नहीं दी नाना श्री, तो हमें बहुत निराशा होगी। बस एक परीक्षा समझ के ही हमें आज्ञा दे दीजिए। आपका साहस देखकर हम आज्ञा देने पर विवश हो गए, परंतु अपने साथ सेनापति संग्राम सिंह और अपने दोनों यार भैरव सिंह व तारा सिंह को भी साथ ले जाना होगा, ताकि उनके रहते हम निश्चिंत रह सकें। प्रणाम संग्राम सिंह जी। प्रणाम युवराज। आज आप दोनों हमारे कक्ष में? हमें नानाश्री ने उस नरभक्षी चीते को बंदी बनाने की अनुमति दे दी है संग्राम सिंह जी, जिसके आतंक से कानेरी की सीमा पर बसे ग्रामवासी भयभीत हैं। हमें इसकी सूचना मिल चुकी है युवराज। हम उस नरभक्षी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। संग्राम सिंह जी, हमें शीघ्र से शीघ्र कानेरी पहुंचकर उस नरभक्षी के आतंक को समाप्त करना है। इसीलिए हमें तुरंत महल से प्रस्थान करना चाहिए। प्रस्थान करने से पूर्व हमें आप दोनों के सुरक्षा प्रबंध की अंतिम जांच करनी शेष है। जांच होते ही हम अपने चुनिंदा विश्वास पात्र सैनिकों को लेकर कानेरी की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। क्या बात है संग्राम सिंह जी, अभी तो जंगल आरंभ हुआ है, फिर आपने कारवां क्यों रोक दिया? युवराज, 3 दिन पहले वो नरभक्षी चिता इसी स्थान पर से किसी गांव वाले को उठाकर लेकर गया था। अब जैसे उसे भूख लगेगी वो इसी स्थान पर मनुष्य की खोज में आएगा, इसलिए हमें इसी जगह पर डेरा डालना होगा। जैसा आप उचित समझे संग्राम सिंह जी। चलिए भैया। संग्राम सिंह जी, हमें उस नरभक्षी चीता को पकड़ने के लिए कोई ऐसी रणनीति बनानी होगी जो हमें अतिशीघ्र सफलता दिला सके। युवराज, उस नरभक्षी को ललचाने के लिए हम किसी पशु को पेड़ से बांध देंगे। उस पशु के गंध से वो नरभक्षी अवश्य समीप आ जाएगा, और जैसे ही वो समीप आएगा हम उसे घेर कर पिंजरे में बंदी बना लेंगे। नहीं संग्राम सिंह जी, हम उस नरभक्षी को ललचाने के लिए किसी निर्दोष पशु का सहारा नहीं लेंगे, और वैसे भी उसके मुंह पर मनुष्य का रक्त लग चुका है। इसीलिए किसी भी पशु के स्थान पर हम वहां पर पैरा देंगे जहां पर उस नरभक्षी ने किसी गांव वाले को मारा था। मनुष्य की गंध से वो अवश्य हमारे समीप खींचा चला आएगा। हम आपकी युक्ति से सहमत हैं युवराज आनंद, परंतु उस नरभक्षी की प्रतीक्षा आप नहीं, हम करेंगे, क्योंकि हम आपसे बड़े हैं। नहीं, हम आप दोनों को ये जोखिम भरा कार्य नहीं करने देंगे युवराज।
हम स्वयं मचान बनाकर उस दरिंदे पर दृष्टि रखेंगे और जैसे ही समीप आएगा हम उसे घेर लेंगे। आप ठीक कह रहे हैं संग्राम सिंह जी, पर हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारे समीप आने वाला कोई चीता नरभक्षी है या निर्दोष? कहीं भूल से हम किसी निर्दोष पशु की आजादी न छीन लें। इसका तोड़ मैंने ढूंढ लिया भैरव सिंह। हमें किसी ऐसे गांव वाले से सहायता लेनी होगी जिसने उस नरभक्षी को देखा हो। तुम ठीक कह रहे हो तार सिंह। हम अभी सैनिकों को गांव में भेजकर किसी गांव वाले को बुला लेते हैं, परंतु तब तक हमें मचान के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा ताकि हम उस दरिंदे पर दृष्टि रख सकें। घने पेड़ों से घिरा हुआ स्थान हमें सुरक्षित नजर आता है संग्राम सिंह जी। हम मचान वहीं पर बनाएंगे। आइए समीप चलकर देखते हैं। आधी रात को इस जंगल में ये कैसी आवाज सुनाई पड़ रही है भैया? लगता है ये किसी युवती की पायल की झनकार है, परंतु कौन है वो? इस अंधकार में अकेली चली जा रही। हम देखते हैं। नहीं, हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य इसकी अनुमति नहीं देता। आप लोग यही ठहरिए, हम स्वयं जाके देखते हैं कि वो युवती कौन है जिसकी पायल की गूंज इस अमावस की आधी रात में सुनाई दे रही है। ठहरो युवती। डरो मत। यदि तुम शत्रु की अय्यार नहीं हो तो हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। कौन हो तुम? हमारा नाम केसरिया है। कान्हेरी वन के वैद्यराज की बेटी हूँ। जड़ी बूटी की खोज में इस घने जंगल में अपने घर का मार्ग भटक गई हूँ, परंतु आप कौन हैं? संग्राम से। तुम सत्य कह रही हो या सत्य? इसका निर्णय तो अब चुनारगढ़ के युवराज ही करेंगे। चुनारगढ़ के युवराज इस घने जंगल में? क्या आप सत्य कह रहे हैं? हाँ, चलो हमारे साथ। संग्राम सिंह जी, कौन है ये केसरिया है। स्वयं को कान्हेरी के वैद्यराज की बेटी बता रही है। इसका कहना है कि जड़ी बूटियां खोजते खोजते घर का मार्ग भटक गई है। परंतु इतनी रात को जड़ी बूटियां खोजने की क्या आवश्यकता पड़ गई केसरिया? ये बात हम नहीं समझ पा रहे। आई तो दिन के उजाले में ही थी युवराज, किंतु जड़ी बूटी खोजते हुए पता ही नहीं चला कि कब सूर्यास्त हो गया। यदि संग्राम सिंह जी नहीं मिलते तो पता नहीं इस घने जंगल में कब कोई हिंसक पशु हमें अपना भोजन बना लेता। क्या आप हमें दिन के उजाले तक अपनी सुरक्षा दे सकते हैं? क्यों नहीं, युवराज होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है। भैरव सिंह, इन्हें अपने सबसे सुरक्षित खेमे में ले जाया जाए और इनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे युवराज, किंतु हमारे मन में एक जिज्ञासा है। क्या हम जान सकते हैं कि आप इस घने जंगल में किस कार्य से आए हैं? सुना है कोई नरभक्षी चीता आतंक मचाए हुए है। उसी नरभक्षी चीते की तलाश में हम इस जंगल में आए हैं, जो पिछले कई दिनों से भोले वाले ग्रामवासियों को अपना भोजन बनाता जा रहा है। आप जितने दयालु हैं उतने ही वीर भी हैं युवराज। ग्रामवासियों की रक्षा के लिए आप स्वयं चले आए। ये जानकर हमारा शीश श्रद्धा से आप दोनों भाइयों के चरणों में झुक गया युवराज।
ईश्वर आपको शीघ्र ही सफलता दे, यही हमारी कामना है। अब आप विश्राम कीजिए। सूर्योदय होते ही आपको सुरक्षित कानेरी पहुंचा दिया जाए। भैरव सिंह, इन्हें खेमे में पहुंचाया जाए। जो हुक्म युवराज। चलो केसरिया। अब आप यहाँ निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए हमारे ये सैनिक आपकी सेवा में खड़े हैं। जी धन्यवाद। आइए। अब योजना पर अमल करने का समय आ चुका है। हुजूर को दोनों युवराजों के बारे में तत्काल सूचना दे देनी चाहिए। हुजूर, सोचते सोचते परेशान हो चुका हूँ। केसरिया अभी तक कोई खबर लेकर नहीं आई। हुजूर, अगर आपने नाजिम को भेजा होता, ये अभी तक खबर ही नहीं दोनों युवराजों को पकड़कर आपके हवाले कर भी चुका होता। क्यों नाजिम? नामकुल हुजूर, ये भला कैसे हो सकता है? खुदा न खास्ता मेरी गैर हाजिरी में आप पर किसी ने हमला कर दिया और आप अल्लाह को प्यारे हो गए, तो जहन्नुम में आकर आपको मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? चुप रहो मूर्खों। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी अय्यार केसरिया कितनी चतुर है? उसकी दृष्टि सब पर रहती है, किंतु उस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती। मेरी पड़ गई हुजूर, वो देखिए। हमें पूर्ण विश्वास था कि विजयगढ़ के युवराजों की गुप्त सूचना लेकर तुम अवश्य लौटोगी। चुनारगढ़ के दोनों भोले भाले युवराज और संग्राम सिंह अपने अय्यारों के साथ कान्हेरी के जंगलों में आ चुके हैं, लेकिन हुजूर, इस बात का पता अभी तक चंडीलाल और भवानी सिंह के किसी भी गुप्तचर को नहीं चला है। तुमने सदा की तरह आज भी हमारा विश्वास बनाए रखा है, किंतु ये दोनों युवराज कान्हेरी के जंगलों में क्यों पधारे हैं? किसी नरभक्षी चीते को पकड़ने हुजूर। चीता? पता नहीं वो युवराज उस नरभक्षी चीते को कब पकड़ेंगे। तब तक तो हमारे हुजूर ही उन दोनों युवराजों को दबोच लेंगे। मैंने ठीक कहा ना हुजूर? अहमद, तुमने एकदम ठीक कहा। अब युवराजों के अपहरण की सफलता हमारी बुद्धि पर निर्भर करती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं हुजूर। अब तो भवानी सिंह भी चंडीलाल के किसी काम नहीं आ सकेगा। हम उन दोनों युवराजों को लेकर उड़ जाएंगे और वो दोनों हाथ मलते रह जाएंगे। अब हम देखते हैं कि चंडीलाल महाराज शिवदत्त के निकट कैसे बना रहता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि क्रूर सिंह जिसके पीछे पड़ जाता है उसका प्रकोप शनि से भी अधिक भारी होता है। क्यों केसरिया? जी हुजूर, लेकिन अब आप मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। यदि मेरी अनुपस्थिति में वहाँ उस खेमे में कोई आ गया तो सारा भेद खुल जाएगा हुजूर, क्योंकि आप नहीं जानते, संग्राम सिंह और उनके सैनिकों के नेत्र रात के अंधेरे में भी देख लेते हैं। उन युवराजों का भाग्य प्रबल है केसरिया, क्योंकि वो संग्राम सिंह के साथ जंगल में आए हैं। यदि वो जंगल में अकेले आए होते तो अब तक हम उन्हें पकड़कर महाराज शिवदत्त के समक्ष प्रस्तुत कर चुके होते, किंतु अब कोई नई युक्ति सोचकर सुबह जंगलों में निकलना होगा। तुम जाओ और संग्राम सिंह के साथ साथ दोनों युवराजों पर भी कड़ी दृष्टि रखो और हमें सूचित करती रहो कि वो कब क्या करने वाले हैं। उस नरभक्षी चीते को पकड़ने के लिए
हमने कई स्थानों पर जाल बिछा दिए। यदि वो नरभक्षी चीता बस्ती की ओर आने का प्रयास करता है तो तुरंत ही हमारे जाल में फंस जाएगा और हम उसे घेर कर पिंजरे में बंद कर लेंगे। इस जंगल में अनेक शेर चीते रहते हैं संग्राम सिंह जी। यदि दुर्भाग्य से कोई निर्दोष चीता हमारे जाल में फंस गया तो हम उसे कैसे पहचानें? युवराज, इस समस्या का हल हमने खोज लिया है। हमारे सैनिकों ने उस नरभक्षी चीते के पंजों के निशान खोज लिए हैं जिसने गांव वाले को मारा था। यदि कोई चीता हमारे जाल में फंस जाता है और उसके पंजों के निशान उस नरभक्षी से मेल खाते हैं तो हमारी खोज स्वयं पूर्ण हो जाएगी। और वो चिन्ह अगर उस नरभक्षी से नहीं मिले तो उसे घने जंगल में वापस छोड़ दिया जाए। हम आपकी इस युक्ति से संतुष्ट है संग्राम सिंह जी, परंतु अभी भी एक समस्या है। समस्या? हमें केवल धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी है। फिर क्या समस्या है युवराज? यदि वो नरभक्षी किसी दूसरी बस्ती की ओर चले गया तो हम केवल यहाँ प्रतीक्षा करते रह जाएंगे और वो वहाँ फिर किसी गांव वाले को अपना भोजन बना लेगा, क्योंकि इस जंगल के चारों ओर अनेक वनवासियों की बस्तियां बसी हुई है। नहीं युवराज, कोई भी हिंसक पशु स्थान को कभी नहीं भूलता जहां उसने आसानी से अपना पिछला शिकार किया। देखिएगा, वो नरभक्षी अवश्य ही उस स्थान पर आएगा जहां उसने गांव वाले का शिकार किया था। लगता है ये गर्जना उसी चीते की है जिसकी खोज में हम आए हैं। इससे पहले कि वो बस्ती की ओर जाए हमें उसका मार्ग अवरुद्ध करना होगा। चलिए। उस तरफ। कौन है ये बुजुर्ग जो इतनी निर्भयता से इस भयानक जंगल में अकेले चले जा रहे हैं? राज, ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे वो किसी के खोज में भटक रहे हैं। देखते हैं कौन है वो। ठहरो। कौन है आप और इस तरह अकेले इस भयानक जंगल में किसे खोज रहे हैं? एक सदी से कानेरी के जंगल में रहने वाले वनवासी मुझे भवानी बाबा कहते हैं। ईश्वर की लीला अपरंपार। वर्षों से मैं जिस खोज में भटक रहा था, आज वो खोज स्वयं मेरे सामने अचानक आ गई। कौन है वो बाबा जिसे आप वर्षों से तलाश रहे हैं? वो तुम हो युवराज इंद्रजीत सिंह। तुम जो कानेरी की गुफा के तिलिस्म को तोड़ सकते हो, यहाँ हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी कभी ना समाप्त होने वाला खजाना भरा हुआ है। आप मुझे कैसे जानते हैं बाबा, जबकि आज से पूर्व आप और हम कभी मिले ही नहीं? कौन बचा है मेरी दिव्य दृष्टि से जो तुम बच पाओगे युवराज? हम तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे सभी साथियों को जानते हैं। ये संग्राम सिंह जो विजयगढ़ से तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ आया है, और वो तुम्हारे बगल में खड़ा तुम्हारा अनुज आनंद। अपने
अपने 2 अय्यारों के साथ खड़ा है। अब यदि इन अय्यारों के नाम मैं लूंगा तब तुम्हें विश्वास होगा। आप तो अंतर्यामी है बाबा, परंतु युवराज इंद्रजीत सिंह का उस तिलिस्मी गुफा से क्या नाता हो सकता है जिसमें अपार धन छुपा है? नाता सदियों पुराना नाता है युवराज इंद्रजीत सिंह का इस तिलिस्मी गुफा से। सदियों पहले हाथों की रेखाओं में लिख दिया गया था, एक ना एक दिन युवराज कान्हेरी के जंगल में किसी बहाने से आएंगे, किसी नरभक्षी चीते को पकड़ने के बहाने से। सदियों पुरानी बात आज सत्य होने जा रही है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कोई और उस तिलिस्मी गुफा से वो खजाना प्राप्त नहीं कर सकता? नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर का लेखा कोई नहीं काट सकता। यही कारण है कि उस तिलिस्मी गुफा के दरवाजे की चाबी सदियों पूर्व मेरे दादाजी ने अपने प्राणों के साथ रखी और उनके पश्चात मेरे पिताजी ने, और फिर 1 सदी से मैं। किंतु अब मेरी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है, क्योंकि आज उस चाबी का उत्तराधिकारी मेरे सम्मुख खड़ा है। हमारा भाग्य प्रबल है बाबा, जो आपसे हमारी भेंट हुई। यदि किसी खजाने से भरी गुफा का तिलिस्म तोड़ना हमारे हाथों में लिखा है, ये कार्य हम अवश्य करेंगे और हमारे पिताश्री के चरणों में अपार धन की भेंट चढ़ाएंगे। आयुष्मान भवा, हमें तुमसे यही आशा थी युवराज। तुम जैसा साहसी वीर बालक ही उस विशाल धन का असली मालिक हो सकता है। किंतु एक बात स्मरण रहे युवराज, तुम्हें उस गुफा के द्वार तक स्वयं जाना होगा, अर्थात अकेले जाना होगा। हमें स्वीकार है, केवल यह आदेश दीजिए कि हमें कब चलना है। नहीं युवराज, हम आपको किसी भी मूल्य पर अकेले नहीं जाने देंगे। चलिए, अब हमें खेमे पर वापस लौट जाना चाहिए। परंतु नहीं युवराज, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। वैसे भी रात बहुत गहरा गई है, चलिए वापस खेमे में लौट चलते हैं। अभी 1 रात्रि का समय है आपके पास युवराज। यदि खजाने को प्राप्त करना चाहते हो तो सूर्य उदय होने से पहले समीप बहने वाली नदी के तट पर आ जाना, अन्यथा सदा सदा के लिए खजाने से वंचित रह जाओ। मेरा कोई भरोसा नहीं, मेरी आत्मा कभी भी परमात्मा में लीन हो सकती है। आना अवश्य युवराज, मैं प्रतीक्षा करूंगा। आना अवश्य युवराज, आना अवश्य, आना अवश्य, आना अवश्य। चलिए युवराज, हमें तुरंत खेमे पर वापस लौट जाना चाहिए। संग्राम सिंह जी, उस बाबा की बातों में हमें सत्य दिखाई पड़ रहा था। हम वो तिलिस्म तोड़ने अवश्य जाएंगे। हमें तो बाबा पाखंडी लगता है और हम आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम अवश्य जाएंगे। सूर्योदय से पूर्व हमें नदी तट पर जाना ही होगा। यदि आपने यह निर्णय ले लिया है भैया, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं, आप हमारे साथ नहीं चल सकते युवराज आनंद, क्योंकि बाबा ने हमें अकेले बुलाया और हम बाबा को वचन दे चुके जो हम कभी नहीं तोड़ सकते। नहीं, कल सूर्योदय होते ही हम विजयगढ़ वापस लौट चलेंगे। यदि महाराज ने आपको आज्ञा दी तो आप जा सकते हो। अभी आप लोग विश्राम कीजिए।
संग्राम सिंह क्या दोनों युवराजों को वापस विजयगढ़ ले जाने में सफल हो जाएंगे, या फिर युवराज इंद्रजीत सिंह उस रहस्यमयी बाबा से मिलने नदी तट पर जाएंगे? इस पहेली का उत्तर तो केवल संग्राम सिंह ही दे सकते हैं। संग्राम सिंह जी, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? केसरिया, तुम अब तक सोए नहीं? मैं जैसे ही सोने लगी मुझे उस नरभक्षी चीते का ख्याल आया और मैं इस ख्याल से ही डर गई। क्या मैं यहीं अलाव के पास बैठ सकती हूँ? जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु तुम्हें यहाँ किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस खेमे की चारों ओर हमारे सैनिक पहरा दे रहे हैं। जानती हूँ, किंतु चिंता के कारण नींद नहीं आ रही थी। उधर हमारे बाबा भी बहुत चिंतित हो रहे होंगे। आप भी तो बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? हमारे चिंता का कारण हम तुम्हें नहीं बता सकते। तुम हमारे लिए अनजान हो, परंतु हो सकता है कि दोनों युवराजों के साथ हम सूर्योदय होते ही विजयगढ़ वापस लौट जाएंगे। परंतु वो दोनों तो नरभक्षी चीते को पकड़ने आए थे। क्या उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया? देखो केसरिया, हमें अधिक प्रश्न पूछ के तंग मत करो। हमने कह दिया कि सूर्योदय होते ही हम महल की ओर प्रस्थान करेंगे। संग्राम सिंह जी, भैरव सिंह, तारा सिंह। क्या हुआ युवराज? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? भैया खेमे में नहीं है, तो कहाँ गए युवराज? लगता है वो उस बाबा भवानी से मिलने चले गए। जिसका भय था वही हो गया। किंतु युवराज हमारे सैनिकों की दृष्टि से कैसे बच के निकल गए? अब समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं। इससे पहले कि बाबा भवानी भैया को लेकर आगे जाए, हमें तुरंत ही नदी के तट पर पहुंच जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हो। चलो सैनिकों, चलो। युवराज, बाबा, प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। आपको नदी तट पर नहीं देखकर हम तनिक विचलित हो गए थे। हम सीधे उसी तिलिस्मी गुफा से आ रहे हैं युवराज, जो वर्षों से आपके स्वागत की प्रतीक्षा कर रही है। उस तिलिस्मी गुफा के बारे में सोचकर हम सारी रात रोमांचित होते रहे और सूर्योदय की प्रतीक्षा में हम क्षण भर भी नहीं सो सके। परंतु वो स्थान अभी और कितना दूर है बाबा? बहुत समीप है युवराज, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हम सांझ ढलने से पहले उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां से निकलने से पूर्व आपको हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके भाई आनंद सिंह या अतिरिक्त सुरक्षा सैनिकों ने आपको यहाँ आने के लिए रोका तो नहीं? युवराज आनंद और संग्राम सिंह जी नहीं चाहते थे कि हम आपसे आकर मिले, और उन्होंने तो सूर्योदय होते ही हमें विजयगढ़ के महल में ले जाने का निर्णय भी ले लिया था। किंतु आप यहाँ अकेले आ गए? सूर्योदय होने से पूर्व ही हम सभी को सोता हुआ छोड़कर खेमे से निकल आए। बड़ा प्रबल है आपका भाग्य जो आप यहाँ आने में सफल हुए। अन्यथा उस तिलिस्मी खजाने तक पहुंचना इतना सरल नहीं है युवराज।
इससे पहले कि हमारे मार्ग में कोई बाधा आए या कोई विघ्न आए, हमें यहां से निकलना होगा। चलिए युवराज। यही वो नदी का किनारा है जहां उस ढोंगी बाबा ने हमारे युवराज इंद्रजीत सिंह को बुलाया था। भैया यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे संग्राम सिंह जी। कहीं युवराज इंद्रजीत सिंह उस ढोंगी बाबा के साथ इन घने जंगलों में तो नहीं निकल गए? हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पहुंचते पहुंचते दिन निकल आया है। बूढ़े जर्जर बाबा ने युवराज को सूर्योदय होते हुए बुलाया था। हमें देर अवश्य हुई है युवराज, पर हम उन्हें अधिक दूर नहीं जाने देंगे। हमारी ध्वनि उन्हें चारों दिशाएं में सुना देगी, क्योंकि हमने उनकी रक्षा का बीड़ा उठाया है। देखा युवराज, हमने कहा था ना कि सांझ ढलने से पहले हम उस तिलिस्मी गुफा में पहुंच जाएंगे। भैया! भैया! लो, अब वो तिलिस्मी गुफा में कुबेर के भगवान आपके स्वागत में होंगे। कहाँ भैया? भैया! युवराज आनंद और संग्राम सिंह जी हमें पुकार रहे। कहीं हमने इस बाबा के सम्मोहन में आकर भूल तो नहीं कर दी? रुक क्यों गए युवराज? अब हम चुनारगढ़ और शिवगढ़ की सीमा के बहुत समीप हैं युवराज, जहां धन के देवता कुबेर आपके स्वागत में खड़े हैं। अधिक विचार मत कीजिए युवराज, ना अधिक विचार मत कीजिए। अब हम उस तिलिस्मी गुफा से कुछ ही कदमों दूर हैं, जहां ये बूढ़ा उसकी चाबी देकर सदा सर्वदा के लिए अपने कर्तव्य से मुक्त होने जा रहा है। चलिए युवराज, चलिए। नहीं बाबा भवानी, अब हम यहीं से वापस लौट जाएंगे। लगता है विघ्न ने अब रोड डालना आरंभ कर दिया है, इसीलिए आपकी मति मारी गई है। अन्यथा हमारे मन में पीछे हटने का विचार कदापि नहीं आता युवराज। अति हमारी नहीं, आपकी भ्रष्ट हो गई है बाबा। तो आपने हमें मूर्ख समझ लिया। आप हमें जिस स्थान पर ले आए हैं, इस स्थान से आगे बढ़ना हमारे लिए पूर्णतः वर्जित है। नहीं चाहिए वो खजाना जो हमें हमारे राज्य की सीमा से भटका दे। भटक तो तुम गए हो युवराज, क्योंकि ये भवानी सिंह अपने अय्यारी की कला से मनुष्य तो क्या देवताओं को भी भटका सकता है। और तुम तो अभी नन्हे से बालक हो। पहचान मुझे। कौन है आप? महाराज शिवदत्त के परम सेवक भवानी सिंह है हम। अब तुम अपने नाना और माता पिता से तभी मिल पाओगे जब महाराज शिवदत्त चाहेंगे। हमारे पास आने का साहस मत करना भवानी सिंह। तुमने जो हमारे साथ छल करके अपनी कायरता का परिचय दिया है। मूर्खता का परिचय तो तुमने हमें दिया है अपनी अदनी सी तलवार दिखाकर। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई हमारे जोड़ का योद्धा हमें ललकारने का दुस्साहस करता, तब तक उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका होता। परंतु आप हमसे क्या चाहते हैं? आप कोई प्रतिरोध ना करें युवराज, वरना कष्ट में पड़ सकते हैं, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि तुम एक युवराज हो। सैनिकों,
युवराज को सम्मान सहित बंदी बना लिया जाए, क्योंकि कुछ ही समय पश्चात युवराज के शुभ चिंतक उन्हें ढूंढते हुए आते ही होंगे। चलो सैनिकों। युवराज के खोज में हम ऐसे जंगल में आ गए हैं जहां कदम कदम पर तिलिस्म, जादूगरी और मायावी शक्तियों का राज है। अब क्या होगा संग्राम सिंह जी? हमने सुना है जो इस मायावी जंगल में एक बार प्रवेश कर जाता है उसका वापस लौट कर जाना असंभव है। हमारे युवराज को लेकर वो दुष्ट भवानी बाबा इसी दिशा में गया है। अब क्या होगा? वही जिसका भय था। अब युवराज को खोज पाना संभव सा लग रहा है और हमारा वापस लौटकर जाना भी कठिन है। युवराज, इस संकट के घड़ी में हमें अपना साहस बनाए रखना होगा, अन्यथा हम सब इस भयानक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। केसरिया, ये यहां क्या कर रही है? अवश्य कोई रहस्य है संग्राम सिंह जी। तुम सब उसे घेर लो। सैनिकों, घेर दो सैनिकों से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो केसरिया? जवाब दो। सत्य कहो केसरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हम सत्य कह रहे हैं। आप सबको खोजते हुए यहाँ तक आ पहुँचे। परंतु तुम्हें हमें खोजने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि आप सब लोग उस खेमे में नहीं थे जहाँ आपने हमें आसरा दिया था। हम स्वयं को अकेले पाकर इतने भयभीत हो गए कि भटकते भटकते यहाँ तक आ पहुँचे। आप हमें हमारे घर तक शीघ्र पहुंचा दीजिए। हमें उस नरभक्षी चीते से बहुत डर लग रहा है। नहीं, हम अपने युवराज को खोजने में व्यस्त हैं। हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। चलो सैनिकों। भाग्य से प्राण तो बच गए केसरिया, किंतु इस समय इनका पीछा छोड़कर हमें तुरंत अपने स्वामी के पास जाना चाहिए। केसरिया! 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 अरे कहाँ हो तुम केसरिया? अरे क्या हुजूर, केसरिया केसरिया लगा रखा है। आपकी ये भयानक आवाज इस जंगल के बचके हुए नरबख्शी चीते ने सुन ली तो केसरिया से पहले तो वो आ जाएगा, और आपके पास तो हथियार भी नहीं है। मूर्ख! क्या तुम अभी तक ये भी नहीं जानते कि महायोद्धा क्रूर सिंह हमेशा अपने हथियार अपने साथ रखते हैं? और रही चीते की बात, तो यदि उस चीते की मृत्यु हमारे हाथों से लिखी है तो अवश्य ही वो हमारे सामने आने का साहस करेगा। किंतु अभी तो हमें केसरिया की प्रतीक्षा है। पता नहीं हमें यहाँ बुलाकर कहाँ चली गई है वो। हुजूर, दूर दूर तक ना तो केसरिया दिखाई पड़ रही है और ना ही उन युवराजों का पता चल रहा है। लगता है संग्राम सिंह को हमारे आने की भनक लग गई है, इसीलिए तो अपना बोरिया बिस्तर छोड़ के एक खेमा छोड़ के भाग निकला है। क्यों अहमद? सन्नाटे के इस आलम में बिखरे हुए युवराजों के खेमों की हालत देखकर तो यही लगता है भाई, इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर के डर से संग्राम सिंह दोनों युवराजों को लेकर विजयगढ़ चंपत हो गया। देखिए ना हुजूर, आप कितने शूरवीर हैं। आपके आने से पहले ही संग्राम सिंह दुम दबाकर भाग गया। शाबाश! शाबाश! हमारे प्यारे अहमद और नाजिम, यदि तुम दोनों इसी प्रकार हमारी प्रशंसा और गुणगान करते रहोगे तो हमारे सम्राट बनने के बाद
तुम्हारा मंत्री बनना निश्चित है। पर हुजूर, पता नहीं वो मनहूस दिन कयामत से पहले आएगा या कयामत के बाद, ये तो शायद खुदा भी नहीं जानता। पर हम इतना जरूर जान गए कि इस भयानक जंगल में भटकने में कोई समझदारी नहीं है। हुजूर, वो दोनों युवराज तो हमारे हाथों से निकल ही गए हैं। जान की सलामती चाहते हैं तो चुपचाप शिवगढ़ वापस चले चलिए। चलो अहमद, चलो। अब ठहरो, ठहर गए। बिना युवराजों को लिए ना तो हम यहाँ से वापस जाएंगे और ना ही तुम्हें यहाँ से लौटने देंगे। इस कारागार में तुम्हें अधिक कष्ट नहीं होगा इंद्रजीत सिंह। बंदी होने के बाद भी हमने तुम्हारी समस्त सुविधाओं का ध्यान रखा है, क्योंकि तुम एक युवराज हो। किंतु हमसे आजादी की अपेक्षा मत रखना। हम अपना शीश कटा सकते हैं भवानी सिंह, परंतु भिक्षा में मिली हुई आजादी हमें कतई स्वीकार नहीं। शायद तुम भूल गए हो कि हमारी रगों में उस राजवंश का खून दौड़ता है जिन्होंने तुम्हारे महाराज शिवदत्त के विष्टंत तोड़े थे। अपने वंश की विजय और महाराज शिवदत्त की पराजय पर बहुत अभिमान है तुम्हें युवराज, किंतु उसी वंश की आने वाली 7 पीढ़ियों को पराजय का दर्द झेलना होगा, क्योंकि समय अब महाराज शिवदत्त के अनुसार चलेगा। समय पर केवल समय का अधिकार चलता है भवानी सिंह। यदि उस पर किसी और का नियंत्रण होता तो आपके महाराज शिवदत्त को पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। पराजय की उसे गांधी ने हमारे हाथ से चुनारगढ़ का सिंहासन अवश्य छीन लिया है युवराज, किंतु उसी पराजय ने महाराज शिवदत्त के भीतर इतना विष भर दिया है कि अब एक और पराजय होनी निश्चित है, और वो पराजय होगी महाराज वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता की। महाराज शिवदत्त और आपका ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा भवानी सिंह। हमें अगवा करके तुम सब ने एक बार फिर स्वयं को युद्ध की उस अग्नि में झोंक दिया है जो शिवगढ़ के अंतिम महल तक को जलाकर राख कर देगी। कौन किसे जलाकर राख करेगा ये तो समय ही बताएगा युवराज इंद्रजीत सिंह, किंतु इस समय आप हमारे बंदी हैं युवराज। सैनिकों, डाल दो युवराज को कारागार में। कनेरी के भयानक जंगलों में चलते चलते सुबह से रात हो गई। केसरिया भी अभी तक नहीं आई और चुनारगढ़ के उन 2 युवराजों का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें यहीं कहीं विश्राम कर लेना चाहिए। हम बहुत थक गए हैं। अरे क्या थक गए हैं? थक गए हैं? आपका बोझ ढोते ढोते हम थक गए हैं। नाजिम, हुजूर, तुम हमसे ऐसी बातें करोगे? गुस्ताखी माफ हुजूर, गुस्ताखी माफ। बच्चा है, जाने दीजिए। जाने देते हैं। तो मैं चलता हूँ। ठहरो। अब क्या हुआ? केसरिया को तो आने दो। ठीक है, रखिए कंधे पे हाथ। पायल की चमचम। हुजूर, पायल की चमचम। लगता है केसरिया यहीं कहीं आस पास है। केसरिया, 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 तुम्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से रात हो गई। बताओ कहाँ हैं दोनों युवराज? अनर्थ हो गया हुजूर। चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत सिंह का अपहरण हो गया। असंभव, असंभव, असंभव। हुजूर, अभी तक तो हम लोगों ने ये अपहरण किया ही नहीं। सुना तुमने? अब बताओ कहाँ है दोनों युवराज? हुजूर, दोनों युवराज महायोद्धा भवानी सिंह के पास है। भवानी सिंह? हुजूर, आपके अपहरण करने से पहले ही उन्होंने अपहरण कर लिया। वापस चले क्या हुजूर? तुम दोनों खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ
और युवराज को भवानी सिंह से छीनकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। तुम खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? तुम जाओ, तुम जाओ। कौन जाएगा हुजूर? तुम दोनों जाओ। दोनों? चलो केसरिया। अमर ठहरो। उस कायर भवानी सिंह से यह भी पूछ कराना कि चुनारगढ़ के दोनों युवराजों के जंगल में होने की सूचना उसे किस गुप्तचर द्वारा हमसे पहले प्राप्त हो गई। प्रणाम महाराज, आपने मुझे याद किया? कन्हेरी के जंगलों से युवराजों के लौटने की कोई सूचना? नहीं महाराज, अब तक महल में संग्राम सिंह और हमारे दोनों युवराजों के आने की कोई सूचना नहीं आई है। लगता है नरबक्षी चीता अभी तक पकड़ा नहीं गया। ये नरबक्षी चीता अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? हमारे युवराज कन्हेरी के जंगलों में इस वक्त कहाँ है? क्या ये गुप्तचर जानते हैं? हमारे गुप्तचर उन पर लगातार दृष्टि बनाए हुए हैं महाराज, किंतु अभी तक युवराजों के विषय में गुप्तचरों की ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। क्या युवराजों को कन्हेरी के जंगलों में भेजकर हमने कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी? संग्राम सिंह के रहते आप युवराजों के विषय में चिंतित मत होइए महाराज, क्योंकि युवराजों की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हम जानते हैं भैरवी, संग्राम सिंह के रहते हम निश्चिंत हैं, फिर भी हमारे मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक हम अपनी आंखों के दो तारों को अपने समक्ष देख नहीं लेंगे। जैसे ही महल में युवराजों की लौटने की सूचना आ जाएगी, मैं तुरंत ही आकर आपको सूचित कर दूंगी महाराज। अब आप विश्राम कीजिए, क्योंकि हमारे युवराज कभी भी अपना कार्य पूर्ण करके लौट सकते हैं। कह दो जाकर अपने उस कायर भवानी सिंह से कि हम शत्रु का अन्न तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। बंदी युवराज, तुमने शिवगढ़ के अन्न का अनादर करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज शिवदत्त का अनादर किया है। हम तुम्हें अधिक कष्ट नहीं देना चाहते थे, किंतु लगता है तुम्हारे भाग्य में हमारे हाथों कष्ट झेलना लिखा है। पिंजरे में बंद करके किसी शेर को ललकारने वाला वीर नहीं, कायर कहलाया जाता है भवानी सिंह। परंतु तुम और तुम्हारे कायर महाराज ये क्या समझेंगे, क्योंकि पराजय के अपमान में तुम सब लोग पागल हो चुके हो। अब यह निश्चित हो चुका है कि यमराज ने तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों लिखी है। हमने कभी सोचा भी ना था कि चुनारगढ़ में पैदा हुआ युवराज कोसों दूर शिवगढ़ की सीमा में हमारे हाथों मारा जाएगा। यदि हमारे हाथों में भी तलवार होती और ये सलाखें हमारे सामने ना होती, तो मां काली की सौगंध इस सरहद को आपके लहू से लाल कर दिया होता भवानी सिंह। यदि स्वयं को महायोद्धा समझते हो तो हमें भी एक अवसर देकर देखो। तुम्हें अवसर अवश्य दिया जाएगा युवराज, और मुकाबला भी बराबरी का होगा। सैनिक, धन्यवाद भवानी सिंह, तुम्हारे प्रथम उपहार अब तुम्हारी अंतिम निशानी बनने वाला है। अनमोल इस धरोहर से जुड़े हुए विश्वास की पुश्तैनी दुश्मनी की और वंश के सम्मान की।
ठहरिए भवानी सिंह। ये आप क्या करने जा रहे थे? यदि मैं समय पर आकर आपको नहीं रोकता तो आपकी ये तलवार संसार के इस कीमती मोती को चूर चूर कर देती और महाराज शिवदत्त की योजना पर घोर आघात लग जाता। इस युवराज ने हमें चुनौती देकर अपनी मृत्यु निश्चित कर ली थी चंडीलाल, किंतु आपने आकर स्वयं यमराज को द्वार से लौटा दिया है। युवराज अभी नादान है भवानी सिंह। ये बालक नहीं जानता कि भवानी सिंह को धरती का यमराज माना जाता है। युवराज इंद्रजीत सिंह, इस बार तो मैंने आपका वध होने से बचा लिया, परंतु दूसरी बार महाराज वीरेंद्र सिंह के इस बुझते दिए को मैं जला नहीं पाऊंगा, और इसलिए भवानी सिंह के सामने अधिक उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो समय से पहले ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई चंडीलाल, क्योंकि आपने हमें अगवा करके स्वयं अपनी मृत्यु को समीप बुला लिया है। अब आपके इस कलंकित जीवन को श्रद्धांजलि देने महाबली योद्धा संग्राम सिंह किसी भी समय यहां पहुंचते होंगे। दूर दूर तक कोई मनुष्य तो क्या, कोई पशु भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। पता नहीं युवराज इंद्रजीत सिंह किस दिशा में निकल गए। हमें भी अनर्थ की आशंका होने लगी है संग्राम सिंह जी, और बार बार मन में ये शंका उठने लगी है कि भैया इंद्रजीत सिंह अवश्य कोई भारी संकट में फंस गए हैं। हम किसी न किसी तरह युवराज तक अवश्य पहुंचेंगे। चलिए आगे चलते। ठहरिए हुजूर। कौन हो तुम? हम श्यामली हैं हुजूर, पास के गांव से लकड़ियां लेने आई हूँ। और आप इस भयानक जंगल में कहाँ जा रहे हैं? युवती, हम यहाँ अपने युवराज को ढूंढ रहे हैं। क्या तुमने किसी युवराज को कहीं जाते हुए देखा है? हमने एक नौजवान को एक कुबड़े बाबा के साथ जाते हुए देखा। वही हमारे युवराज है जिन्हें तुमने उस बूढ़े बाबा के साथ देखा है। बताओ श्यामली, शीघ्र बताओ, वो किस दिशा की ओर गए हैं? उधर पश्चिम की ओर जाते हुए देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद युवती। युवराज, समय नष्ट के बिना हमें पश्चिम की ओर कूच करनी चाहिए। चलिए। वाह नाजिम वाह, संग्राम सिंह को इतनी सरलता से तुम इन घने जंगलों में भटका दोगे, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हुजूर, ये तो एक मामूली नमूना था। अभी आपने मेरी पूरी काबिलियत देखी ही कहाँ है। ऐसे ही आप अगर हमें मौका देते रहे ना, तो मैं आपसे भी बड़ा धूर्त, जालसाज और मक्कार बन के दिखा सकता हूँ। नाजिम, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम हमारी प्रशंसा कर रहे हो या बुराई। हुजूर, आप इतना क्यों सोचते हैं? कि सोचने समझने का काम आप मुझ पे छोड़िए। आप ये बताइए कि संग्राम सिंह और आनंद सिंह का रास्ता भटकाने का काम आपने क्यों कर लिया? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि संग्राम सिंह हमसे पहले युवराज इंद्रजीत सिंह तक पहुंचे और भवानी सिंह के चंगुल से उसे छुड़ाकर ले जाए। नहीं, उस अभिमानी युवराज इंद्रजीत को हमने महाराज शिवदत्त के सम्मुख प्रस्तुत करने का निर्णय ले लिया है चंडीलाल, क्योंकि हमारे धैर्य का बांध कभी भी टूट सकता है और हम नहीं चाहते कि हमारी तलवार पर किसी मासूम के रक्त का कलंक लगे। भवानी सिंह, यदि आपने इतनी शीघ्रता से युवराज इंद्रजीत सिंह को महाराज शिवदत्त के सुपुर्द कर दिया, तो मैं अपने उस सुख से वंचित रह जाऊंगा जिसे पाने के लिए मैंने इतनी लंबी प्रतीक्षा की है। आखिर आप चाहते क्या है चंडीलाल? मैं महाराज वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता को उस मछली की तरह तड़पते हुए देखना चाहता हूँ जिसे जल से निकालकर पृथ्वी पर फेंक दिया गया हो। परंतु इस सुख को पाने के लिए युवराज इंद्रजीत सिंह का भी कुछ समय और यहाँ बंदी बनाए रखना आवश्यक है। हम युवराज इंद्रजीत सिंह को अधिक समय तक अपने बंदी गृह में नहीं रख सकते चंडीलाल।
क्योंकि किसी भी समय संग्राम सिंह यहाँ पहुंच सकते हैं और हमारे कार्य में बाधा पहुंचा सकते हैं। यदि संग्राम सिंह का दुर्भाग्य उन्हें यहाँ पर खींच लाया तो आपके हाथों उनकी मृत्यु निश्चित है भवानी सिंह। चंद समय के लिए यदि एक अवसर मिल जाता तो मैं युवराज इंद्रजीत सिंह को कारागार में यातना देने का सुख प्राप्त कर लेता और चुनारगढ़ के वो अनमोल भेद भी जान लेता जिसे महाराज और महारानी चंद्रकांता ने मुझसे छुपा कर रखे। नहीं चंडीलाल, हम आपको युवराज इंद्रजीत सिंह को प्रताड़ित करने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे लिए युवराज अभी भी एक अबोध बालक के समान है। और रहा सवाल चुनारगढ़ के भेद जानने का, तो उसके लिए हम आपको अवश्य मौका देंगे। ये भवानी सिंह का वचन है। भवानी सिंह, यदि मुझे चुनारगढ़ के कुछ और अनुमानित भेद मिल गए, बिना रक्त की एक बूंद बहाए चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त हो जाएगी और महाराज और महारानी चंद्रकांता को जीवन भर रक्त के आंसू बहाने पड़ेंगे। ये चंडी का वचन है। महारानी चंद्रकांता, क्या हुआ? महाराज, आज हमने फिर एक भयानक सपना देखा जो कि किसी अनिष्ट का संकेत दे रहा है। कोई अनिष्ट नहीं होने वाला है महारानी। और ये आप सपनों पे कब से विश्वास करने लगी? सपने कभी सत्य नहीं होते हैं और ये हम आपको पहले भी कह चुके हैं। किंतु बार बार हमें ऐसे सपने क्यों आते हैं जिनमें हमें लगता है जैसे कि कोई हमारे दोनों युवराजों को हमसे छीन रहा हो। चुनारगढ़ के युवराजों को छीनना तो दूर, कोई उनकी ओर अपने नेत्र उठा करके भी नहीं देख सकता। क्या आप जानती नहीं महारानी कि उनकी सुरक्षा को वायु भी नहीं भेज सकती? इसलिए हमारा आपसे यह निवेदन है कि आप अपने मन में बसे हुए किसी भी संदेह को निकालकर दूर फेंक दीजिए। परंतु लाख चाहने पर भी हमारे मन का संदेह दूर नहीं हो पा रहा है महाराज। अब हम विजयगढ़ जाकर अपने युवराजों से मिलने के उपरांत ही चैन पाएंगे। हम इसी समय पिताश्री के पास जाकर अपने दोनों युवराजों से मिलना चाहते हैं महाराज। रात्रि के इस प्रहर में हम आपको कहीं जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है महारानी कि आपका मन इतना निर्बल कैसे हो गया। बल्कि आपके धैर्य और साहस की प्रशंसा तो मित्र ही नहीं शत्रु भी करते हैं। हम और कुछ नहीं सुनना चाहते महाराज। हमें अति शीघ्र युवराजों से मिलना है। हमारा मन जैसे एक गहरी खाई में डूबा चला जा रहा है। महाराज हमें विजयगढ़ ले चलिए। चंद्रकांता, अब आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। हम सुबह किसी को विजयगढ़ भेजकर आपकी आशंका दूर कर देंगे। क्या हमारे युवराजों का गुप्तचरों से संपर्क टूट गया? ये कैसी अनिष्ट सूचना लाई हो भैरव? दुर्भाग्य से गुप्तचरों की ओर से यही अशुभ सूचना प्राप्त हुई है महाराज। उनका कहना है कि अचानक संग्राम सिंह और युवराजों का कारवां उनकी दृष्टि से ओझल हो गया है, जिसका पता अभी तक नहीं चला। गुप्तचरों की इस महाभूल को हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। यदि युवराजों से अतिशीघ्र संपर्क नहीं हुआ तो हम समस्त गुप्तचरों को सूली पर चढ़वा देंगे। हमें किसी गहरे संकट का अंदेशा होने लगा है। हम तत्काल दीवान मान सिंह से मिलना चाहते हैं। उन्हें तुरंत हमारे कक्ष में आने का संदेश दे दिया जाए। मान सिंह जी इस समय विजयगढ़ में नहीं है महाराज। गुप्तचरों से यह अशुभ समाचार प्राप्त होते ही वो युवराजों की खोज में तत्काल कानेरी के जंगल की ओर निकल चुके हैं। तत्काल हमारे सेनापति को यह हुक्म दे दिया जाए कि वो कानेरी के जंगलों को चारों तरफ से घेर लें, ताकि हमारे युवराजों के समीप शत्रु की परछाई तक न पहुंच पाए। जी महाराज। ठहरो। हुकुम महाराज। कनेरी के जंगलों में मान सिंह जहां भी हों, उन्हें तुरंत विजयगढ़ लौट आने का संदेशा दे दिया जाए, क्योंकि अब हमें रानी चंद्रकांता को अतिशीघ्र उत्तर देना है। हमारे युवराज कान्हेरी के जंगलों में लापता हो गए? ये हम क्या सुन रहे थे सिंह? क्षमा करें महारानी, पहले हमें भी इस चौंका देने वाली खबर पर भरोसा नहीं हुआ था, किंतु विजयगढ़ के गुप्तचरों से हमें अभी अभी यही सूचना मिली। अवश्य ही हमारे गुप्तचरों से कोई भूल हो गई होगी, क्योंकि विजयगढ़ के बाहर कदम रखने के लिए भी हमारे युवराजों को अपने नाना श्री की अनुमति लेना अनिवार्य है।
और यदि वो महल में नहीं होते तो अब तक तो विजयगढ़ के महल में हाहाकार मच गया होता। ये प्रश्न तो हमारे मन में भी चल रहा है महाराज। ये सूचना सत्य नहीं हो सकती, और यदि किसी गुप्तचर से भूल हुई है तो तत्काल उसे निलंबित करवा दिया जाएगा। नहीं, हमारे युवराजों के साथ अवश्य ही कोई दुर्घटना हुई है, इसीलिए हमें कई दिनों से अशुभ सपने आ रहे हैं। महारानी हम कुछ नहीं सुनना चाहते महाराज। हमारे सपनों में छिपे हुए अशुभ संकेत अब सामने आ गए हैं। महारानी आप चिंतित ना हो, हमने सत्य और असत्य की जांच शुरू कर दी, जिसका परिणाम भी अतिशीघ्र आ जाएगा महारानी। हमें परिणाम नहीं, हमें हमारे युवराज चाहिए। महाराज, या तो आप हमें विजयगढ़ ले चलिए या फिर हमारे युवराजों को यहाँ ले आइए। धैर्य रखिए महारानी, यदि यह सत्य होता तो अब तक महाराज जयसिंह यहाँ आ चुके होते। परंतु हम आपकी व्याकुलता को दूर करने और सत्य का पता लगाने के लिए तेज सिंह को तत्काल विजयगढ़ भेजेंगे। महाराज की जय हो। हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे मान सिंह। जो भैरवी ने युवराजों के विषय में बताया, क्या वो सत्य है? क्या वास्तव में युवराज हमारे गुप्तचरों की दृष्टि से दूर निकल गए? दुर्भाग्य से सत्य है महाराज। हमारे युवराजों का कारवां कानेरी के जंगलों में कहीं लुप्त हो गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे योद्धा संग्राम सिंह कनेरी के जंगलों से भली भांति परिचित है, तो वो भला राजकुमार को लेकर कैसे भटक सकते हैं? कहीं आपको कोई भ्रम तो नहीं हो गया जो आप अशुभ समाचार सुना रहे हैं? यदि भ्रम होता महाराज तो हमारे युवराजों का कारवां उन डेरों में अवश्य मिल जाता जो कानेरी के जंगलों में अभी भी उजड़े पड़े हैं। हमारे दोनों युवराजों का डेरा वीरान है। कहीं उस नरभक्षी की खोज में संग्राम सिंह दोनों युवराजों को लेकर कहीं घने जंगलों में दूर तो नहीं निकल गए? हमारे समस्त गुप्तचरों को उनकी खोज में लगा दिया जाए। युवराजों की खोज में हमने सेना और गुप्तचरों का जाल बिछा दिया है महाराज, और हमें भरोसा है हमारी सेना और गुप्तचर युवराजों को अवश्य खोज लेंगे। यदि आपकी अनुमति हो तो इसकी सूचना हम महारानी चंद्रकांता और महाराज विजय सिंह तक पहुंचा देते हैं। महारानी चंद्रकांता को हम ये अशुभ समाचार नहीं सुना सकते। यदि उनको ये दुखद समाचार मिल गया तो घोर अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उनके प्राण उन युवराजों में बसे हुए हैं। अब चाहे धरती आकाश एक कर दो और किसी भी मूल्य पर युवराजों को ढूंढकर हमारे समक्ष ले आओ। युवराज इंद्रजीत सिंह, अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको चंडी के कारण ही यहाँ बंदी बनाया गया है। वैसे आपकी हालत को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, परंतु भवानी सिंह के हाथों आपका अपहरण करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा। धोखे से हमें बंदी बनाकर तुमने सिद्ध कर दिया चंडीलाल कि हमारे पिताश्री का तुम पर अति विश्वास करना उनकी एक भूल थी। चुनारगढ़ के महाराज ने तुम्हें सर्वोच्च पद का सिंहासन दिया और बदले में तुमने उन्हें विश्वासघात का विष पिला दिया। आपकी दृष्टि में जो विश्वासघात है उसे मैं अपना अधिकार और अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस प्राप्त करने का एक अचूक अस्त्र मानता हूँ, जिसे आप नहीं समझेंगे युवराज। मैंने महाराज वीरेंद्र सिंह को विजय दिलाने के लिए अपना समस्त ज्ञान और अपना जीवन दांव पर लगा दिया, परंतु उसके बदले मुझे क्या प्राप्त हुआ? तिरस्कार का पुरस्कार। यदि समय रहते हमारे पिताश्री को तुम्हारे मन में चल रहे छल का आभास हो जाता तो तुम्हें तिरस्कार का नहीं बल्कि मृत्यु दंड का उपहार दिया जाता चंडीलाल, क्योंकि तुम मानवता के नाम पर वो कलंक हो जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। रियासत के इतिहास में यदि मेरे नाम के आगे कलंक का धब्बा लग गया तो उसका मुझे दुख नहीं होगा, परंतु महाराज वीरेंद्र सिंह और महारानी चंद्रकांता का समय पर सर्वनाश नहीं हुआ ना, तो जीवन भर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सर्वनाश का आरंभ हो चुका है विश्वासघाती चंडीलाल, लेकिन सर्वनाश हमारे वंश का नहीं
बल्कि तुम और तुम्हारे महाराज शिवदत्त का होगा। दूर हो जाओ हमारी दृष्टि के सामने से, क्योंकि तुम्हारे इस घिनौने रूप से हमें घृणा होने लगी है। महाराज वीरेंद्र सिंह से मिला तिरस्कार और आपके होठों से निकले इन अपमान के छींटों का बदला इतना भयानक होगा युवराज कि चुनारगढ़ ही नहीं, सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। हुजूर, महल में मुझे संदेश मिला कि आपने तत्काल ही मुझे याद किया है, किंतु ऐसा क्या कार्य आ गया कि आपने मुझे इतनी दूर इस वीराने में बुलाया है? कार्य अति महत्वपूर्ण है मृदुला। हम महाराज शिवदत्त को वो उपहार देना चाहते हैं जिसकी प्रतीक्षा महाराज लंबे समय से कर रहे हैं। कौन सा उपहार? क्या मुझे ये जानने का अधिकार है कि आप महाराज शिवदत्त को उपहार में क्या देना चाहते हैं? रानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह के बड़े पुत्र युवराज इंद्रजीत सिंह को हम उपहार स्वरूप महाराज को भेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा संदेश तुम्हें महाराज तक पहुंचाना है मृदुला। नहीं भवानी सिंह, इतना महत्वपूर्ण संदेश किसी के साथ भेजना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं संदेश पहुंचाकर महाराज शिवदत्त के चरणों में युवराज इंद्रजीत सिंह की भेंट चढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता चंडीलाल, क्योंकि युवराज इंद्रजीत सिंह को अगवा करने का जो असंभव कार्य हमने किया है उसका श्रेय हम आपको नहीं लेने देंगे। इसका श्रेय केवल आप ही को मिलेगा भवानी सिंह, क्योंकि यदि आपका साथ नहीं मिला होता तो इतनी सरलता से चुनारगढ़ के युवराज का अपहरण नहीं किया जा सकता था। परंतु महाराज शिवदत्त के दरबार में बंदी युवराज को लेकर जाने की जो मेरे मन में इच्छा है उसका सम्मान करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि मैं शिवगढ़ का एक राज अतिथि हूँ। महाबली बद्रीनाथ ने सच ही कहा था, चंडीलाल दुधारी तलवार है। चंडीलाल के मन में अवश्य कोई नया षड्यंत्र चल रहा है जिसका पता लगाना होगा, क्योंकि जो अपने महाराज के साथ बगावत कर सकता है वो हमारे महाराज शिवदत्त के साथ भी छल कर सकता है। आप किस विचार में डूब गए भवानी सिंह? आप तत्काल अपने इस अय्यार को वापस शिवगढ़ भेज दीजिए। जैसे ही मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा मैं युवराज को लेकर दरबार में युवराज को लेकर सिर्फ हम जाएंगे चंडीलाल, आप नहीं। याद रहे, युवराज को अगवा हमने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि इसके पीछे महाराज शिवदत्त के उद्देश्य छिपे हैं, चुनारगढ़ को वापस पाने की योजनाएं छिपी हैं। और ये मत भूलिए चंडीलाल, युवराज को अगवा हमने आपके कहने पर नहीं किया। मृदुला, तुम्हें तत्काल शिवगढ़ जाकर महाराज शिवदत्त से हमारी भेंट कराने की व्यवस्था करनी होगी। जो आदेश हुजूर। तुमने चंडीलाल के प्रस्ताव को ठुकराकर अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी है भवानी सिंह। अरे जो चंडी महाराज वीरेंद्र सिंह से बगावत करने का साहस कर सकता है वो तुम्हारा भी सर्वनाश कर सकता है। कमाल हो गया हुजूर, कमाल हो गया। ऊपर वाला बहुत ही मेहरबान हो रहा है। महाबली संग्राम सिंह से पीछा छूटा ही था कि फौरन दूसरी खुशी सामने आ गई और हमारे रास्ते के दोनों पत्थर आपस में टकरा गए। हुजूर, हुजूर, आपकी तकदीर भी इतनी लाजवाब है कि महाबली भवानी सिंह और पाखंडी चंडीलाल दोनों में तो तकरार हो ही गई है। अब किसी तरह से वो दोनों ना आपस में लड़ जाएं तो वो बंदी युवराज हमारे कब्जे में आ जाएगा। वाह वाह वाह, अहमद और नाजिम, शाबाश शाबाश, तुम दोनों मेरे शेर हो। अगर तुम दोनों ऐसे ही हमारे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते रहोगे तो महाराज बनने के बाद हम तुम दोनों को अपना मंत्री नहीं हुजूर, मंत्री नहीं। आप हमें
राजा बना देना। राजा? हुजूर, मुफ्त में आपकी सेवा करते करते थक गए। चुनारगढ़ आप रख लेना और विजयगढ़ और नौगढ़ का राजा हमें बना देना। चलो, तुम दोनों भी क्या याद करोगे कि किस महाराज से पाला पड़ा था। हमने तुम्हें वचन दिया कि महाराज बनते ही हम तुम्हें विजयगढ़ और तुम्हें नौगढ़ का राजा बना देंगे। राज करते रहना। हुजूर, आपका दिल भी कितना बड़ा है कि आने वाली तारीख में आपके दिलदारी के किस्से लिखे जाएंगे। बस 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 बस, बस। जाओ और अपनी अय्यारी का कमाल दिखाओ और चंडीलाल के समक्ष जाकर भवानी सिंह के विरुद्ध भूमिका तैयार करो। समझ गया हुजूर, समझ गया। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ। चंडी महाराज। मायाजाल, तुम और यहाँ? प्रसन्नता के साथ घोर आश्चर्य हो रहा है कि तुम चुनारगढ़ के कारागार से बाहर आ गई। मायाजाल ने आपसे मक्कारी और स्वामी भक्ति का जो गुण सीखा है, उनके सामने चुनारगढ़ के कारागार का कभी न टूटने वाला ताला भी बहुत छोटा है चंडी महाराज। मुझे तुम पर गर्व है मायाजाल। अब हम दोनों मिलकर महाराज शिवदत्त के साथ साथ महाराज वीरेंद्र सिंह का तख्ता पलट देंगे। चंडी जितने खुदगर्ज की बुराई तो क्रूर सिंह जैसे 100 हुजूर भी मिलकर नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि ये दुर्ग किस किस की बुराई करता है। मायाजाल, क्या तुम्हें मेरी योजना पर विश्वास नहीं जो तुम किसी सोच विचार में डूब गई? नहीं महाराज, मैं ये सोच रही थी कि ये कैसा चमत्कार है जो शिवगढ़ के महाबलियों के रहते आपने चुनारगढ़ के साथ साथ शिवगढ़ को भी प्राप्त करने की योजना बना ली। मेरी योजना ऐसी घातक है मायाजाल कि जो कभी भी चुनारगढ़ और शिवगढ़ के महल को जलाकर राख कर सकती है। मैं मूर्ख क्रूर सिंह और उसके दोनों अय्यारों का आभारी हूँ, जिनकी सहायता से मुझे महायोद्धा भवानी सिंह से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अब बिना रक्त की एक बूंद बहाए चुनारगढ़ का युवराज भी मिल गया। समझ गई महाराज, आपने शिवगढ़ के समस्त महाबलियों को मूर्ख बनाकर अपना मतलब निकाल लिया, किंतु अब आगे की क्या योजना है आपकी? मेरी भविष्य की योजना ये है मायाजाल कि मैं युवराज इंद्रजीत सिंह को ढाल बनाकर महाराज शिवदत्त से पुरस्कार में संभलपुर का राज्य प्राप्त कर लूंगा। एक तीर से दो शिकार करके आपने फिर से ये सिद्ध कर दिया कि इस पूरे संसार में आप जैसा चाणक्य कोई और नहीं। अब कभी भी चुनारगढ़ के महल पर आपके कहर की बिजली गिर सकती है। नहीं, छोड़ो हमारी युवराजों को, छोड़ो, छोड़ो हमारी युवराजों को। महारानी, होश में आइए महारानी, ये अचानक आपको क्या हो गया? वो देखिए, युवराज इंद्रजीत को वो यातना दे के तड़पा के हमारे शत्रु से मार डालेंगे। महाराज, आप अभी भी कोई सपना देख रही हैं, जो सत्य नहीं है बल्कि आपके मन में छुपा हुआ एक भय। नहीं सत्य है महाराज, कुछ कीजिए, मार डालेंगे उसे। वो देखिए हमारे आनंद, युवराज आनंद, वो देखिए भयानक जंगलों में एकदम भटक गए। उसको महल तक का रास्ता तक नहीं मालूम महाराज, उसको बताइए ना रास्ता। हमारे युवराजों के साथ जरूर कोई अनहोनी हुई है महाराज, उन्हें बचा लीजिए। अगर आपने कुछ न किया तो हमारा मरा मुंह देखेंगे आप। महारानी, आप फिर अनिष्ट बात कर रही हैं। अरे थोड़ा सब्र और कीजिए। अब तक तो तेज सिंह विजयगढ़ पहुंच भी गए होंगे और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द वो युवराजों का कोई शुभ समाचार लेकर के हमारे पास वापस लौट आएंगे। महाराज कुछ कीजिए आप,
जरूर कुछ कीजिए महाराज। शांत हो जाइए महारानी, शांत हो जाइए। महाराज कुछ कीजिए महाराज। हमारा विश्वास कीजिए, कुछ नहीं होगा आपके युवराजों को। हमारा विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए हमारा।